नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवत्साहुणं ईसो पञ्चनमुक्तारो सब्बपावप्पणसं मङ्गलाणं च संवेसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अहंकार परमेधर मैं पने का परिणाम करना, इसे कहेंगे अहंकार। आप ऐसे थे ना आपके पीछे कोई बैठ सकता था, ना आपके आगे कोई आने की जरूरत कर सकता है, हिम्मत कर सकता है। हिम्मत ही नहीं उनको, हिम्मत ही नहीं होगी, वो आगे आ ही नहीं सकेंगे। अहंकार परमेधर मैं पने का परिणाम, उसे अहंकार का। अब मैं पने के परिणामों को करना, यह अहंकार गुण या पाप को दर्शाता नहीं। मैं पने का परिणाम करना वह गुण को या पाप को बताता नहीं, परंतु उसे हम किस प्रकार से समझते, उसके आधार पर वह गुण और पाप के रूप में विभाजित होगा। अब मैं पने का परिणाम करना यह अहंकार हो। अब मैं जो हूं उसमें मैं पने का परिणाम करना, वह अहंकार तो गुण है। हम जो हैं उसमें हम मैं पने के परिणाम को करें तो वही तो सम्यक दर्शन है। अब इसे खोलते, मैं जो हूं और मैं जो बना, जब तक इन दोनों को हम अलग नहीं करते तब तक अहंकार की स्पष्टता नहीं होती। मैं जो हूं और मैं जो बना, ये दोनों ही अलग है। अब इसके आधार पर मैं पने के परिणाम का महत्व है। मैं जो हूं उसे मैं मानना, यह सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार है। परंतु मैं जो नहीं हूं उसे मैं मानना, वह अहंकार मिथ्यात्व बताया है। कल हमने कहा ना, ये सुदेव कुदेव, ये सुगुरु कुगुरु, ये सब चीजें बाल कक्षा के बच्चों को समझाने की बातें हैं। जब हम ये मैं को अच्छी तरह से समझेंगे तब ही आप ये सु और कु की जो सभी परिभाषाएं चल रही है, ये जो सब झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे की वो तुलनाएं चल रही है कि जैनों को तो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ है ना, कि वो श्रेष्ठ है और दूसरों को हीन मान। बहुत सरल शब्दों में अर्थ कहूं, आप जिसे कु के रूप में देखते हो, जानते हो, मानते हो, क्या उन लोगों ने आपसे कोई सर्टिफिकेट मांगा कि आप उनको सर्टिफिकेट देने के अधिकारी कैसे हुए? तो फिर माइंड योर ओन बिजनेस। व्यवहार में ऐसा किसी को कहना हकीकत में उसे अपमान लगता है, परंतु माइंड योर ओन बिजनेस
वो तो जागृति दिलाने वाली बात है कि आप अपना काम करो, क्योंकि हमने अपने आप को ही नहीं जाना, इसलिए हमने अपने काम को नहीं जाना। हमने अपने आप को शरीर जाना, इसलिए हमने शरीर के कार्यों को अपना कार्य समझा। हमने परिवार को अपना माना, इसलिए उस परिवार के कार्यों को हमने अपना कार्य माना। व्यापार को आपने अपना माना, इसलिए व्यापार के कार्यों को आपने अपना कार्य माना। माइंड योर ओन बिजनेस, ओन को नहीं समझी तब तक वो ओन बिजनेस को कैसे समझेंगे? अपने को नहीं जाना तो अपना कार्य कौन सा है वह कैसे समझेंगे? इसलिए अहंकार, मैं जो हूं और मैं जो बना, ये दोनों को पूरी तरह से अलग करें। अब इसे खोल के समझते हैं। और कल हमने इसका प्रारंभ किया कि रमा बहन के साथ रमेश भाई शादी के संबंध से जुड़े। इसे अल्प शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो रमा बहन के संयोग से रमेश भाई पति बने। रमा बहन के संयोग से रमेश भाई पति बने। अब रमा बहन नहीं थे तब भी रमेश भाई तो थे। रमा बहन कल जाकर नहीं रहे, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, रमा बहन नहीं रहेंगे तब भी रमेश भाई तो रहेंगे। रमा बहन के संयोग से वे पति बने, तो रमा बहन के साथ संयोग नहीं हुआ था तब भी रमेश भाई तो थे, और रमा बहन का वियोग होने के पश्चात भी रमेश भाई तो रहेंगे ही। बराबर है। संतान के संयोग से रमा बहन और रमेश भाई माता और पिता बने। संतान का संयोग नहीं हुआ था तब भी रमेश भाई और रमा बहन थे, और संतान का वियोग होने के बाद भी रमेश भाई और रमा बहन रहेंगे। यानी संतान के संयोग से बनने की घटना घटित होती है। जो कुछ भी बनने की प्रक्रिया है वह संयोग पर निर्भर है। रमा बहन के संयोग से रमेश भाई पति बने, संतान के संयोग से रमा बहन और रमेश भाई माता और पिता बने। किसी डिग्री के संयोग से रमेश भाई डिग्रीफाइड बने, एमबीबीएस की डिग्री से, एमडी की डिग्री से रमेश भाई डॉक्टर बने। परंतु रमेश भाई क्या मान रहे हैं? मैं डॉक्टर हूं। हमारा होनापन और हमारा बननापन पूर्णतया अलग है। रमेश भाई मान रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, समझ रहे? सूरजमल जी मान रहे हैं कि मैं उपाध्यक्ष हूं। उदाहरण है, किसी को व्यक्तिगत रूप से कहने का कोई इरादा कभी भी नहीं रहा, और कल थोड़ा क्या पता सुबह क्या गुजरी आई थी, किनके घर से गुजरी आई थी, उसका कोई प्रभाव ऐसा होगा कि वो फोर्स में आकर मुझे किसी ने कहा कि महाराज साहब अब दूसरे किसी के लिए वो हंसते हुए और वो फोर्स में रहते हुए दूसरे किसी को लल्लू कहो तो ठीक है, अनिल भाई तो यहाँ की ट्रस्टी है महाराज साहब, ट्रस्टी से संभाल के रहो। यदि उनको लल्लू कह दिया और उन्होंने जो दिल पर लगा दिया, आपका चातुर्मास फ्लॉप। अब मैं आपको इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी सूचना बता दूं। एक सूचना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। उसके लिए अनिल जी ऐसा कोई लल्लू कहकर आपको अपमानित करना, अब जिस किसी का नाम पता हो उसके नाम पर मैं उनका नाम ना लेता, मैं मनोज भाई का नाम लेता या नरपत भाई का। सबको कहने का भाव है, किसी को व्यक्तिगत कहने का इरादा नहीं था। फिर भी आपको कहीं बुरा लगा हो, क्योंकि मुझे चौमासा भी पूरा करना है ना, इसलिए बिच्छा भी नुकड़म। हाँ, भक्ति योगाचार्य यशो विजय सूरी महाराज से, जो हमारे लिए जीवन परमात्मा है, उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात कही थी कि परम यश महाराज, तुम्हें प्रवचन नहीं करने हैं, तुम्हें प्रवचन नहीं देना है। और आप देख रहे हो
प्रवचन देने की प्रक्रिया तो चालू है। तो उन्होंने मुझे मना किया, तुम्हें प्रवचन देने नहीं है, तुम्हें प्रवचन सुनने हैं। तुम प्रवचन को सुनना, तुम खाली रहना, तुम खाली रहना। आपको पता नहीं नवकार मंत्र है, उसका नाम क्या है? नमस्कार महामंत्र। बराबर, नमस्कार महामंत्र, उसका मतलब समझे कि नमस्कार वह स्वयं महामंत्र है। 9 पदों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि इस सूत्र के नाम को हम यथार्थ रूप से समझ लें। नमस्कार ही महामंत्र है, समझ रहे? और इसी कारण 5 बार नमो शब्द का उपयोग हुआ। नमो नमो, अरिहंताणम नमो नहीं कहा, सिद्धाणम नमो नहीं कहा, आयर्याणम नमो नहीं कहा, नमो अरिहंताणम कहा। समझ रहे? 5 बार नमो शब्द का उपयोग। और छठा शब्द एसो पंच नमुक्कार, ये पांचों ही नमस्कार से, यानी इस 5 में से किसी एक नमस्कार को भी यदि आप पकड़ो तो भी चलेगा, क्योंकि पांचों नमस्कार का फल बता रहे हैं। ये एसो पंच नमस्कार, इन 5 नमस्कारों से सर्व पापों का नाश नहीं बताया, सर्व पापों का पणासणो प्रकृष्ट रूप से नाश बताया है। ईसो पंच नमुक्कारो सब पावप, डबल प है इसलिए प दोनों जगह पर लेना होगा। सब पावप पणासो, यानी सर्व पापों का प्रनाशन, नाशन नहीं कहा, प्रनाश कहा, यानी प्रकृष्ट रूप से नाश कहा। तो सर्व पापों का प्रकृष्ट रूप से नाश बताया है। इसका मतलब क्या है वो हम आगे समझेंगे। मैं आपके प्रश्नों को बाजू में रखना चाहता हूं, ऐसा नहीं, क्योंकि नमस्कार का मतलब ही हमें समझना है। समझ रहे? यानी नमस्कार की प्रक्रिया क्या है? खाली झुकने की प्रक्रिया है। अब झुकने की प्रक्रिया हुई यानी क्या हुआ? अहंकार रहित चेतना बने। जब अहंकार रहित चेतना हो तब ही अरिहंत के साथ संबंध बनता है। कुछ समझ रहे हो? यहां नमस्कार यानी झुकना, यानी अहंकार रहित होना। अरे भैया, बोतल में नाली का पानी भरा हुआ है, उसमें गंगा जल आपको भरना है, तो क्या करोगे आप? ऊपर से ही आप गंगा जल डालते जाओगे ना, नाली के पानी से भरी हुई बोतल में ऊपर से ही आप गंगा जल डालते जाओगे तो चलेगा ना? क्या करना पड़ेगा? खाली नहीं, झुकाना पड़ेगा। झुकाने के द्वारा वह खाली होता है। नमस्कार यानी झुकने के द्वारा आत्मा अहंकार से खाली होती है, और केवल खाली होने की प्रक्रिया है। वहां तो आपको ऊपर से गंगा जल भरने की जरूरत पड़ेगी, यहां यह जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सकल कुशल में परमात्मा का विशेषण दिया पुष्करावर्त मेघ। परमात्मा को पुष्करावर्त मेघ कहा। मेघ यानी बादल। कैसे बादल? जो पुष्करावर्त द्वीप में जो बादल होते हैं वह बादल। वह बादलों की विशेषता क्या है कि वह बादल बहुत ही धीमी गति से, मंद गति से और निरंतर रूप से जो बारिश होती है वह पानी जमीन के गहराई तक उतरता है। एक दिन में 20 इंच की बारिश हो जाए, क्या होगा? बाढ़ आएगी। फसल के अंदर जो उपज, फलद्रुप जो मिट्टी है ना, वो उसे भी उठाकर लेके जाएगी और रेत मिट्टी से उस खेत को बिगाड़ देगी भरने के द्वारा। यानी अतिवृष्टि हो वह भी हानिकारक है, अनावृष्टि हो वह भी हानिकारक है। वृष्टि कैसी चाहिए? जो धीमी गति से, मंद गति से निरंतर पानी बरसता है, वह पानी ही जमीन की फलद्रुपता को विकसित करता है। परमात्मा कैसे है कि परमात्मा की करुणा निरंतर बरस रही है उस पुष्करावर्त मेघ समान, परंतु उसे
ग्रहण करने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए हमारा पात्र अहंकार से खाली ना हो, तब तक वो भरेगा कैसे? मनोज भाई, पांव स्थिर रखो, पांव को हिलाए मत। प्रवचन के दौरान पांव को स्थिर रखना चाहिए, समझ लो। कई लोगों का ऐसा, या तो पांव ऐसे ऐसे हिलाना, क्योंकि शरीर अस्थिर होगा तो मन स्थिर कैसे होगा? शरीर की स्थिरता से मन की स्थिरता को सहायता बनेगी, और मन की स्थिरता से आत्मा के परिणामों को स्थिरता बनेगी, और आत्मा के परिणामों की स्थिरता से ही आप परमात्मा के तत्व के साथ जुड़ पाओगे। समझ? आपके हाथ में बंदूक दी गई है मनोज भाई, और आपको निशाना लगाना है। अब जहां निशाना लगाना है वह चीज स्थिर ना हो तो क्या आप निशाना लगा सकोगे? नहीं। वह चीज हिलती रहे तो निशाना लगाना मुश्किल हो जाएगा ना, बराबर है। अब इसका स्थिर होना तो है ही, यानी यह तो स्थिर है। अब आप बंदूक को हिलाते रहोगे तो क्या निशाना लगा पाओगे? उसी प्रकार मन, आत्मा के परिणामों को स्थिरता जब तक नहीं होगी तब तक परमात्मा के वचनों के मर्म के साथ आत्मा का अनुसंधान कैसे जुड़ेगा? आत्मा के परिणामों की स्थिरता के लिए मन की स्थिरता सहायक है, और मन की स्थिरता के लिए शरीर की स्थिरता सहायक है। समझ गए? मुझे तो बहू को कहना होता है, पर टोकूंगा किसे? बेटी को। यानी क्या मैं सास हूं? चलो जो हो, मैं सब बनने के लिए तैयार हूं, बराबर है। इसके गहराई में भी जाने जैसा है। ये जब गहराई खुलेगी ना, तब तो आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे कि यहाँ स्थिरता का इतना महत्व होता है। आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिरता की बात गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद को सत्संग दे रहे हैं, सत्संग हो रहा है, और वो सत्संग चल रहा था, पानी के प्रवाह की तरह बह रही थी वो धारा, और अचानक वो धारा रुक गई। आनंद जो शिष्य है वो हैरान हो गया, चौंक उठा। क्या हुआ भगवंत, भंते, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई? क्योंकि विषय भी पूरा नहीं हुआ, वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, और अचानक वो रुक गई धारा। तो क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? गौतम बुद्ध जी ने कहा, अब कल पधारे, आज के लिए इतना पर्याप्त है, परंतु विषय वह वाक्य तो पूरा होना चाहिए ना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं लग रही है। क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई? आपकी गलती यह थी कि जब सत्संग चल रहा था तब आप पूरी तरह से शरीर से स्थिर रूप से, मन की स्थिरता से, आत्मा की स्थिरता से आप सत्संग ग्रहण कर रहे थे, परंतु अचानक आपके पांव के अंगूठे में वह चलन होने की, यानी वह हिला, वह हिलने की क्रिया हुई, इसलिए अब सत्संग की आवश्यकता नहीं। अरे पर अंगूठे हिलने से क्या हो जाता है मनोज भाई? उन्होंने कहा कि अंगूठे की हिलने की प्रक्रिया, जब आत्मा या सत्संग के साथ जो तन्मयता धारण कर रही थी, वह तन्मयता टूटी और आत्मा का उपयोग वह शरीर और शरीर के अंगूठे के हिस्से में गया। आत्मा के परिणामों की सहायता के बिना वो अंगूठे में हिलने की क्रिया हो ही नहीं सकती। तो आपका उपयोग, वह एकाग्रता, वह स्थिरता नहीं साध सका, और आपका उपयोग यहां से हटा और वहां पर चला गया, तब ही तो यह अंगूठे हिलने की क्रिया हुई। यानी सत्संग के लिए अब समय अपना पूरा हो गया। अब वो शर्त हम रखें तो मनोज भाई क्या होगा? ये देखो, हाथ का हिलना, ये होना, ये तो सब अरे सिर्फ सहज है, स्वाभाविक है। समझ रहे हो? इसलिए यह स्थिरता, यह एकाग्रता की आवश्यकता है। कुर्सियों की आवाज से आप विक्षिप्त हो जाते हो, आप अपने मन को बिगाड़ते हो। भैया, ये कुर्सी की आवाज आपकी नोट की गड्डी गिनते वक्त चलती हो तो कोई विक्षिप्त होगा? वहां नहीं होता, और यहां पर हो गया। नरपत जी, नोट की गड्डी गिन रहे हो
और रोड पे से गाड़ियों की हॉर्न की आवाजें आ रही है, विक्षिप्त हुए। हाँ, वहां गलती नहीं होती। आप गाड़ी की आवाज को बंद कराने के लिए गए, क्यों? जिससे सुख की मान्यता होती है वहां आत्मा अंतर आत्मा से पूर्णतया जुड़ जाती है, तब बाहर के विक्षेप उसे चलित कर नहीं सकते। आपकी स्थिरता, आपकी एकाग्रता क्या इतनी कमजोर है कि एक कुर्सी की आवाज आपकी स्थिरता और एकाग्रता को तोड़ दे, बिगाड़ दे? बोलो भैया। उसका एक अच्छा फायदा भी है। ये कुर्सी की आवाज से जो आप चलित हो जाते हैं, उसका बड़ा फायदा क्या है पता है मनोज जी? उसका बड़ा फायदा यह है कि परमात्मा वीर प्रभु को चलित करने के लिए संगम को आना पड़ा और 6 महीने तक प्रयास करने पड़े। आपको चलित करने के लिए संगम को आप कष्ट दोगे नहीं। वो संगम वहां से ऊपर बैठे बैठे बाजू में से किसी कुर्सी वाले की कुर्सी की आवाज थोड़ी बहुत करे, किसी के मोबाइल की रिंग की थोड़ी आवाज करे, आप तुरंत ही डिस्टर्ब हो जाओगे, चलित हो जाओगे। तो ये अच्छा फायदा भी तो है ना, किसी संगम को कष्ट नहीं पहुंचेगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी, ये फायदा भी हुआ ना। हाँ, क्या साधन समझ रहे हो? चित्त को एक चित्त रूप से जुड़ने की प्रक्रिया। इसलिए हमारी जो कल बात नहीं थी, इस प्रवचन की धारा की गहराई और शिखर तक यदि पहुंचना है, प्रतिदिन आना अनिवार्य रहेगा। मेरे लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो प्रवचन में नहीं आते या जो प्रवचन में जानबूझकर देरी से आप जानबूझ के देरी से आए नहीं, मार्ग साहब, संसार का कारण होता है। हाँ, ट्रेन के लिए कोई कारण नहीं बचता, प्लेन के लिए कभी कोई कारण नहीं होता। सब कारण धार्मिक क्रिया में ही आपको अड़चन रूप बनते हैं। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, आप संसार की पूरी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हो ना। हम ही तो फुर्सत में है, हमें कोई काम धंधा है कहाँ? सब काम धंधा आप ही को है ना भैया। क्यों? बराबर, सब काम धंधे की जिम्मेदारी आप ही को है ना। हम तो फिजूल में ही ऐसे बैठे हुए थे, फिजूल में बैठे थे, चलो कर दो 9:30 से 10:30। यह भूख, यह तीव्र जिज्ञासा ही नहीं है। प्रतिदिन दूसरे नंबर में समय सर आना आवश्यक आपके लिए रहेगा। मैं वो कह रहा था ना, जो प्रवचन में नहीं आते या जो प्रवचन में जानबूझ के देरी से आते हैं, उनको मेरे लिए आपसे अधिक प्यार है और वह अधिक मेरा ध्यान रखते हैं कि हम बड़ी संख्या में यदि प्रवचन में पहुंचेंगे तो महाराज साहब के गले को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि महाराज साहब को तकलीफ ना हो, वो गला उनको खींचना ना पड़े। देरी से आने वाले हमारे प्रति ज्यादा प्यार और ज्यादा हमारा ध्यान रखने की सोच होती है। मनोज जी, आपको नहीं। समझ रहे हो? पकड़ में आई बात? मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा ना? हाँ, मैं उधार रखता नहीं, जो होता है रोकड़ा कर देता हूं। नगद, योर क्रेडिट इज गुड बट वी डोंट डू एनी ट्रांजैक्शन विथ क्रेडिट। अंडरस्टूड? आपकी क्रेडिट अच्छी है पर हम क्रेडिट का व्यवहार या व्यापार करते नहीं है। इसलिए जो नहीं आते उनको मेरे लिए प्यार है। समझ रहे हो? दूसरी बात भी बता दूं, कह दूं? हाँ, नहीं, हाँ, कह दो। अच्छा, कहने बैठे तो कह दो। आप समझते हो कि इतनी बड़ी संख्या में आप आते हो तो मुझे उससे संतोष और आनंद होता है? नहीं भैया, नहीं। आप जितना समय यहाँ पर बैठे रहते हो, आपके परिवार वाले जो घर में बैठे हैं, उनको जो शांति का अनुभव होता है, उनके आशीर्वाद और शुभेच्छा हमें जो मिलते हैं, हमें उसका संतोष आनंद होता है। जीतू भाई, आप यहाँ पर हो तो दुकान में जो कर्मचारी है उनको शांति का अनुभव हो रहा है ना? आपके घर के परिवार के सदस्यों को भी आप यहाँ पर होने से उनको शांति का अनुभव हो रहा है ना? हाँ, देखा? समझ में आई बात? यानी ऐसा मत करना महाराज साहब, कल से फिर हम आएंगे ही नहीं, ऐसा मत करना। हाँ, पर जो बात है उसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अपनी मूल बात। स्थिरता, रोज आना
समय सर आना, वरना होगा क्या, पहले समय से जो पदार्थ की धारा खुली है, आपको आने के बाद उसके साथ जुड़ने में समय लगेगा। दूसरी भी एक बात बता दूं, मुझे कहीं पर भी प्रवचन के लिए जाना हो ना, 9:15 का समझ लो प्रवचन हो, तो 9:15 राइट मैं उस जगह पर पहुंचना पसंद नहीं करता। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचने की मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि आप खुद अपने आप को देखो, जांचो, खोजो, संशोधन करो, आपको पता चलेगा बाहर से आने के बाद बाहर की असर में से निकलने के लिए और यहां पर स्थिर और सेट होने के लिए आपकी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट निकलेगी ही। समझ रहे? शरीर रिलैक्स्ड होगा तो मन रिलैक्स्ड होगा तो आत्मा व रिलैक्सेशन के साथ जुड़ पाएगी। हमारे भक्ति योगाचार्य ईश्वर विजय सूर्य महाराज साहब के प्रवचनों को तो भक्ति योगाचार्य महाराज साहब तो अक्सर कहते हैं, कम से कम 20 मिनट पहले आकर ध्यान में बैठे, क्योंकि ध्यान ही प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठतम भूमिका बनती है। समझ रहे हो? रोज आए, समय पर आए, समय के पहले आए और भी अच्छा है। अब हमारे जो श्राविका जो होते हैं ना बहनें, बहुत दरबिष्ट होते हैं, और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज देखी जाती है कि ये दरी जेंट्स में बिछाई जाती है, श्राविकाओं में नहीं, क्योंकि वे सामायिक में होते हैं, और सामायिक भी विधि पूर्वक, अविधि पूर्वक नहीं। हाँ, प्रवचन में लेट आने की अविधि उनको चलेगी, समझे? प्रवचन में लेट आने की अविधि उनको अविधि नहीं लगती। फिर चालू प्रवचन में विधि पूर्वक सामायिक लेते हुए खुद का जो प्रभु के वचनों के साथ अनुसंधान टूट रहा है, बन नहीं रहा है, यहां पर बैठे हुए भी वह अविधि उनको अविधि नहीं लगती। खुद की यह क्रियाओं से आसपास वाले को डिस्टर्ब होगा, वह अविधि उनको अविधि नहीं लगती। और यदि पुरुष के विभाग में इस प्रकार की क्रिया चल रही हो तो वाचनाचार्य जो वाचना दे रहे हैं उनको डिस्टर्ब होगा, वह अविधि उनको अविधि नहीं लगती। उनको तो 3 नौकार पूर्वक सामायिक लेना ही अविधि लगती है। उनको तो वो विधि पूर्वक, विधि कौन सी है? सर 1.5 फुट दूर होता है जमीन से और ऐसे ऐसे चलते रहता है, यह विधि थी। और तो और विधि और शुद्ध उनकी होती है, कौन सी? वो बाजू को कहेंगे सामयिक तक उचराओ। अरे भैया, उनको बैठने दो ना, उनको प्रभु के वचनों के साथ जुड़ो ना। नहीं, दूसरों से उचराना चाहिए। क्या उचराना चाहिए? इसलिए हम कभी समझ ही नहीं पाते इन श्राविकाओं, ये प्रवचन के लिए आते हैं या केवल सामायिक 50 दिनों के लिए करनी है उसके लिए आते हैं। क्योंकि कैसा होता है पता है मनोज भाई, नौकारशी समझ लो, आज 6 बजे का सूर्योदय, शाश्वत नौकारशी करने वाला हूं, उससे आप सूर्योदय का समय जान सकते हो। समझ रहे? हम शाश्वत नौकारशी वाले, समझ? आपके उतर चढ़ाव चलते हैं, मेरा उतर चढ़ाव नहीं, एक धारा, रोज शाश्वत नौकारशी। समझ? अब शाश्वत नौकारशी वालों को सूर्योदय का समय पता होता है, सूर्यास्त का समय मुझ जैसे को पूछो, मुझ जैसे को पता होता है। आज का सूर्योदय कितने बजे का था? 6 बजे का बेल्लारी के अनुसार। और सूर्यास्त कितने बजे का है? 6:57। 54 नहीं, आपने वो 15 तारीख का देखा होगा या 20 तारीख का देखा होगा। आज का जो है 57 का है। समझ रहे हो? अब 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, यानी 6:48 को नौकारशी आ जाती है। अब 6:48 पर जब नौकारशी आती हो तो नौकारशी का पालना आपका 6:49 तक तो हो ही जाना चाहिए। जितना लेट करोगे उतनी अविधि, उतना दोष लगता है, पता है? ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। यानी नौकारशी जिस समय पर आती है उस समय पर नौकारशी वापरना। लेट जितना करोगे उतना दोष होगा ना। हाँ बहन जी समझ गए, खुसर पुसर चालू हो गई। हाँ, चालू प्रवचन हो, उनकी सामायिक आ जाए, 48 मिनट हो जाए, उनको मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं होता है, वो बीच में घड़ी का चेहरा देखते रहते हैं।
जैसे ही समय का तुरंत पाले लेंगे, क्योंकि लेट करेंगे तो दोष लगेगा। है ना? है ना? हाँ, नहीं लगता। तो ये लोग तो तुरंत पाल लेते हैं। 10-25, 10-20-25 से मुपत्ति दिखनी चालू हो जाती है। 25 से मुपत्ति, यानी वो मुझे सिग्नल देते हैं। मैं आपको गारंटी दूं, मेरे सामने आप घड़ी ना भी हो, मेरे सामने घड़ी ना भी हो, मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये मुझे सिग्नल देते ही रहते हैं। 10:25 हुए तो मुपत्ति पड़ी रहे, महाराज साहब अलार्म 5 मिनट बाकी है, फिर भी मैं ना समझूं, कटाश ना निकालेंगे। महाराज साहब 10:30 हुई, फिर भी मैं ना समझा तो खड़े हो जाएंगे। आप खड़े होते हो या हम खड़े हो जाए, ये सिग्नल इनके मिलते रहते हैं। आपको पता नहीं है श्राविकाएं जो संघ का ध्यान रखते हैं, इतना तो आप श्रावकों का क्या ध्यान रखना होता होगा। आप क्या रखते हो? आप जितना ध्यान रखते हो उतना कोई ध्यान रखता है किसी का? बोलो, इनको वैराग्य आप ही दिला सकते हो ना। मेरी वाणी वो इनको वैराग्य दिलाएगी, या आपके साथ शादी से जुड़े तो वैराग्य उनको होगा बराबर से? बोलो। अरे क्या आपकी वाणी। मनोज भाई, मुझे आज तक 100 से 125 ऐसे भाई साहब मिल चुके हैं, महाराज साहब शादी के पहले मिले होते। मैंने कहा ये बात है ना शादी के बाद ही होती है। शादी के पहले मिले होते, महाराज साहब आपके प्रवचन सुने होते, 100% संसार से निकल ही गए होते। मैं कहता हूँ लल्लू, आपको किसी को कहा नहीं, लल्लू मैं जीवंत जागरा हजरा हजूर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और इनकी फोटो, केवल वो फोटो, किसका प्रभाव? फोटो का। मनोज भाई, फोटो का प्रभाव मुझसे अधिक। और फिर वो फोटो को जब घर पर लेकर आए, क्या हालत हुई जीतू जी, क्या हालत हुई? जाने दो, अभी क्या कहना। बात समझ रहे हो? इसलिए ये सब चीजों के लिए महात्माओं ने कई बार आपको कह दिया, पर मोरी खिली वटेरी वटे, है ना मारवाड़ी बराबर? हाँ, मोरी खिली वटेरी वटे। हम जो करते हैं, जैसा करते हैं वही करेंगे, वैसा ही करेंगे। समझ रहे हो? इसलिए हमें इनके लिए कभी कभार यह होता है कि ये सामायिक इनके लिए महत्वपूर्ण है या प्रवचन इनके लिए महत्वपूर्ण है। महाराज साहब 3 नौकर से करेंगे तो अविधि, कोई अविधि नहीं। महाराज साहब जो हमारी सामायिक की ओली हम लिखते हैं, उस ओली में चलेगा? हाँ चलेगा। समझ रहे हो? जिन पूजा से जिन वाणी का महत्व बताया, तो आप जिन वाणी के स्थान पर बैठे हो और उस विधि के नाम पर ये क्या लगा रखा आपने? बात समझ में आई? रोज आना, समय पर आना, और तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु पदार्थ के अनुसंधान को पकड़ के चलना में सातम से जुड़े। हम अपनी मूल बात को लेकर अभी आगे चलते हैं, बराबर है? रोज आना, समय पर आना, पदार्थ के अनुसंधान को लेकर चलना, और उसके अनुसंधान में आपकी सज्जनता और एक खानदानी जो है ना, उसको तो मैं जितना नमस्कार करूं, जितनी प्रशंसा करूं, उतनी कम पड़े। क्या आपकी सज्जनता है, क्या आपकी खानदानी है। इंसान लोग हंसने लगे, महाराज साहब अभी चाटा मारेंगे। मैं आपको ऐसा लग रहा हूं, मैं आपको ऐसा लग रहा हूं? हाँ बोल रहे हो? कितना सीधा साधा भोला भाला हूं। अनिल जी, मेरे लिए आपने क्या सुना था? महाराज साहब कैसे हैं? सरल है, सुना था। अनुभव भी वही हुआ। अब मेरे मुंह पे तो बेचारे सच कह भी नहीं सकेंगे, क्योंकि सबके बीच में पूछा है। सरल का ही अनुभव हुआ या कहना पड़ रहा है? हाँ, अब मैं सरल हूं तो फिर मैं आटी गुटी यानी आपको आटी में लूं, ऐसा आपको लग रहा हूं? इतना सीधा साधा भोला भाला तो हूं। पूछो बा महाराज हूं क्या नहीं? हाँ ना, सीधा साधा भोला भाला हूं, क्योंकि बा महाराज को भी पता होगा। अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको है कि आप सीधे साधे भोले भाले से भी बहुत ऊपर हो, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। समझ में आई बात? अपनी मूल बात, आपकी सज्जनता, आपकी खानदानी, जितनी अनुमोदना करूं, जितनी प्रशंसा करूं, नमस्कार नमस्कार, क्या आपकी सज्जनता और खानदानी है? आप किसी के घर में मेहमान के रूप में बन के जाते हो, जब मेहमान के रूप में, और उस मेहमान के घर में कोई चीज आपको देखकर ही पसंद आ जाए, आप बिना पूछे उठाकर
चलते लगते हो? हाँ, आपकी ये सज्जनता है, खानदानी है कि आपको जिस किसी भी जगह पर जाकर वो चीज आपको पसंद पड़े तो आप लेकर चलते नहीं हो। समझ रहे हो? आपकी सज्जनता और खानदानी इतनी ऊंची है, आप जिस किसी भी जगह पर गए और वहां पर आपको यदि कुछ पसंद पड़ जाए, ये लोग मुझे हंसा रहे हैं, मैं हंस नहीं रहा हूं भैया, मैं ऐसा नहीं हूं। आप जिस जगह पर भी जाओ और आप प्रवचन में भी जाओ, प्रवचन आपको अच्छा लग जाए, प्रवचन आपको पसंद पड़ जाए, क्या आप अपने साथ में लेकर जाओगे प्रवचन को, या प्रवचन यहां रख के? ये है आपकी सज्जनता, ये है आपकी खानदानी, ये है आपकी उत्तमता। अब मैंने आपकी प्रशंसा की, कुछ गलत तो नहीं किया ना भैया? कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्या नहीं किया? अरे भैया मुझे गलत साबित करो भैया, मैं तो आपको खुल के कहता हूं, आप हमें जितना लूट सको आप लूट लो। हम आपके किसी भी अध्यात्म जगत के, साधना जगत के संशयों का समाधान न करें, ऐसा हमारे द्वारा हो ही नहीं सके। समझ रहे? गाय के पास कितना दूध है उतना गोवालक प्राप्त करता है, ऐसा नहीं। गोवालक के पास गाय में से दूध लेने की जो क्षमता, जितनी और जैसी क्षमता होगी उतना और वैसा ही वह दूध प्राप्त कर सकता है, वह अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। आपके ऊपर है, आप हमें लूटना चाहो, हम लूट जाने के लिए तैयार हैं। आपको लूटना आना चाहिए। 50 दिन की सोच वाले यह तत्व की गहराई तक, उसके शिखर तक नहीं पहुंच सकते। बीच में आठम आ जाए, बड़ा दिन है, आज बड़ी संख्या में लोग आ जाए, ऐसे लोग इस तत्व के साथ नहीं जुड़ सकते। समझ रहे हो? इसलिए आपके खुद के लिए ये बातें हैं। वे प्रवचन में आप रोज आओ, आप आओगे आपके लिए, आप नहीं आओगे आपके लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज आए, समय पर आए, पदार्थों की निरंतरता को लेकर चले, और इन तीनों से ऊपर चौथी चीज है, बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के बाद घर आकर बैग खोलता ही नहीं, एक किताब खोलता ही नहीं, और दूसरे दिन वही बैग लेकर फिर से स्कूल पर निकल पड़ता है, तो उस बच्चे का क्या हाल होगा? बात समझ रहे हो? स्कूल में पढ़ाई के बाद बच्चा घर जाकर होमवर्क करता है, यहां यह चिंतन मनन हो, उस पर अनुप्रेक्षा हो, उसकी गहराई में जाने का प्रयास हो, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वह जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभु जो कहते हैं वह जितना महत्वपूर्ण है, उससे अनेक गुना महत्वपूर्ण है। प्रभु जो कह रहे हैं उससे प्रभु क्या कहना चाहते हैं। इसलिए हमारा कई बार कहना होगा, जिन आज्ञा से कभी भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि जिन आज्ञा यानी प्रभु के वचन हमारे लिए उपयुक्त नहीं। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें जो कहना चाहते हैं, मुझे क्या कहना चाहते हैं, यानी उनका तात्पर्य, उनका उद्देश्य, उनका आशय क्या है, यह पहली चीज के ऊपर गहराई में जाना है। और दूसरे नंबर में प्रभु इसके द्वारा मुझे कहां पहुंचाना चाहते हैं। यह दो चीज को आप जितनी गहराई से समझोगे, उतना आपको परम गुरु और सद्गुरु का निस्वार्थ और निष्कारण प्रेम समझ में आएगा, वात्सल्य समझ में आएगा। क्योंकि देखा जाए, आप तपागच के अंदर जो समाज है, संसारी पने की अवस्था से देखा जाए, हम जिस समाज के थे उसका तपागच के साथ लेना देना नहीं, और आपका गच यानी आपका संग जो समाज का है, वो समाज हमारे समाज से तो अलग है। कच्छी समाज वागड़ नहीं, हाँ, कच्छी समाज अचल गच और पार्श्वचंद्र गच्छ में आता है। कच्छियों में तपागच है ही नहीं। वागड़ कलापुन समुदाय, उनका तपागच के साथ संबंध है, यानी
हम जिस समाज के हैं आप उस समाज के नहीं, आप जिस समाज के हो उस समाज से हम नहीं, यह गच्छ जो है जन्म से हम उस गच्छ के नहीं, फिर भी हम हमारे द्वारा जो ये प्रयास हो रहा है वह किस उद्देश्य से हो रहा है। तो उसके लिए भक्ति योगाचार्य यशो विजय सूर्य महाराज साहब ने कहा, परम यश महाराज तुम्हें प्रवचन नहीं देने हैं, तुम्हें प्रवचन सुनने हैं, तुम खाली रहना। क्या कहा? तुम खाली रहना। और इसलिए आपको कह दूं, 4 महीने के चातुर्मास के प्रवचनों के लिए या प्रवचन के साथ एक एक्स्ट्रा वाचना भी चलती हो रोज। हमारे पास पूर्व तैयारी के रूप में कोई किताब, कोई नोट्स, कोई पॉइंट्स, कोई पूर्व तैयारी कुछ भी नहीं। यहां बैठे खाली रहकर उन्होंने कहा तुम खाली रहना और उसे तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कंठ के द्वारा बहने देना। कुछ समझ में आई बात? परम यश व्यक्तित्व जब तक बीच में है तब तक प्रभु हमारे द्वारा आप तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उनके कहने का मतलब था तुम व्यक्तित्व शून्य बन जाना, व्यक्तित्व शून्य रहना। और तुम जब व्यक्तित्व शून्य बनते हो, व्यक्तित्व शून्य रहते हो, तब प्रभु तुम्हारे द्वारा बहेंगे और उस बहते हुए प्रभु के वचनों में तुम रोज रोज कुंभ मेले के रूप उसमें डुबकी लगाना। यदि हमारे लिए मनोज भाई यह बात हो तो आपके लिए भी यही बात हो जाती है। इसलिए हम कई बार कहते हैं यदि आप साधु हो आपके लिए प्रवचन नहीं, साध्वी हो आपके लिए यह प्रवचन नहीं, आप श्रावक हो, श्राविका हो, धर्मिष्ठ हो, अधर्मी हो, आप पौरवाल हो, ओसवाल हो, तपागज के हो, खरतरगज के हो, चारथुई के हो, स्थानकवासी हो, आपके लिए प्रवचन नहीं। इन सभी व्यक्तित्व से शून्य बन केवल एक आत्म रूप से आप यहां हो, उसी के लिए यह आत्मवाणी रहेगी। बात समझ में आई? न समझ में आए तो पूछ लेना। यानी जो बात चालू की ना कि यहां अनिल जी को साहब आप ऐसा कहोगे तो उनको बुरा लगेगा और उन्होंने मन में ले लिया, तो ये मुझे सुरेश जी ने कहा, जो कल सुरेश जी चेन्नई वाले आए थे ना, उन्होंने मुझे इत्तला किया, महाराज साहब कहा ध्यान रखूंगा, मैं कल ही मिच्छामी सबके बीच में कर लूंगा। अनिल जी मिच्छामी दुक्कड़म, सूरजमल जी मिच्छामी दुक्कड़म। अच्छा आपने मुझे माफी दे दी? यानी आपने अंदर में कुछ पकड़ के रखा हुआ था। चलो जाने दो, बराबर है। हमारी मूल बात, पूर्व भूमिका वह बनती जा रही है। समझ रहे हो? रोज आए, समय पर पदार्थ के अनुसंधान को लेकर चले, और घर पर जाके आपको कहूं तो ऐसे कई लोग हैं वर्तमान में जो हमारे प्रवचनों को घर पर जाकर भी सोशल मीडिया, जो व्हाट्सएप टेलीग्राम के द्वारा दूसरी बार भी सुनने की प्रक्रिया में है। समझ रहे हो? तो विशेष बात हम यहीं पर रखते अपना